अभी का टॉपिक है अनुशासित एवं सुनियोजित होकर ही सफलता पाया जा सकता है। महान लोगों की जीवनी में एक बात सभी में समानतया समान होती है कि महान लोग अपना जीवन सुनियोजित रखते हैं एवं उनके जीवन में अनुशासन बहुत महत्व रखता है। अपने अनुशासित एवं सुनियोजित जीवन से वे ऐसा कुछ कर पाने में सफल हुए जो सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। समय का सदुपयोग, सब कार्य समय पर करना, समय व्यर्थ व्यतीत करना आदि संबंधित सोच उनकी जीवनचर्या में अहम रही है। जीवन में विजेता वही है जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा महान दार्शनिक अरस्तु का मानना था। एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि सफल या विजयी होने के लिए आपको अन्य से बेहतर होना होगा। स्वयं के विकास हेतु अधिक समय देना होगा। उन सबके लिए अनुशासित एवं सुनियोजित जीवन जीना होगा। सभी महान लोग समझते हैं कि बिना अनुशासन एवं सुनियोजित के वे स्वयं का विकास नहीं कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति अनुशासित होने का दिखावा मात्र करते हैं। ध्यान रखें, कृत्रिम अनुशासन रूखी सूखी पेड़ की टहनी के समान है जो निष्पात है एवं किसी को संबल नहीं दे सकता। कुछ लोग अनुशासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुश्मन समझते हैं। वस्तुतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ मनमौजीपन या अमर्यादित स्वच्छंदता नहीं है। अनुशासन सफल व्यक्तियों के जीवन का प्रमुख आधार है। अनुशासन जीवन का नियम है। अनुशासन हमारे जीवन में शक्ति, संयम एवं चरित्र को विकसित करता है। अनुशासन से हमें आत्मविश्वास, आत्म स्वाभिमान जागृत होता है। अनुशासन न केवल व्यक्तिगत उन्नति, व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरक हैं, बल्कि यह समाज एवं राष्ट्र निर्माण को भी गति प्रदान करता है। जीवन को सफल बनाने में आत्मानुशासन अहम भूमिका निभाता है। अनुशासन एवं सुनियोजन से आपकी योग्यता, क्षमता एवं कुशलता में वृद्धि होती है। अनुशासन से संघर्ष करने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुशासन आपको आंतरिक रूप से दृढ़ और शक्तिशाली बनाता है। एक अनुशासित व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से विजय के अधिक करीब पहुंचता है। जीवन में विजयी एवं सफल होने के लिए अनुशासन एवं सुनियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जीवन में जो बनना चाहते हैं उसका लक्ष्य आपकी रुचि एवं पसंद का होना चाहिए। यदि आप एक बुद्धिजीवी हैं और राजनीति का आपको कोई अनुभव नहीं है, राजनीति आपको कभी रास नहीं आई, तो आपका लक्ष्य राजनीतिक क्षेत्र में कुछ हासिल करने का नहीं होना चाहिए। यदि लक्ष्य आपकी पसंद का होगा और उस हेतु आपके प्रयास अधिक गहन एवं परिणामदायक होंगे। लक्ष्य तय करते समय किसी अन्य की नकल न करके स्वयं की इच्छा, अनिच्छा, पसंद नापसंद का विश्लेषण कर लेना अधिक उचित है। हमारे एक मित्र कवि हैं। उनका
अपने क्षेत्र में अच्छा नाम है। सभी लोग उसकी कविताएं की प्रशंसा करते हैं। उन्हें देखकर एक अन्य मित्र भी कविताएं लिखने लगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी प्रकार हर व्यक्ति संगीतज्ञ नहीं हो सकता, हर व्यक्ति लेखक नहीं हो सकता। गाना तो हर कोई गुनगुना सकता है, लेकिन वह गायक तो नहीं हो सकता। एक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट गुण एवं विशेषताएं होती है, इसीलिए तो उसे उसी क्षेत्र में अपने लक्ष्य तय करने चाहिए। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य यदि स्पष्ट होगा तो आप हमेशा दुविधा में रहेंगे। आपके प्रयासों में पेनापन नहीं होना चाहिए। आप अपने प्रयासों को किसी स्पष्ट दिशा में एकजुट नहीं कर पाएंगे। दो नावों पर सवार व्यक्ति हमेशा नुकसान में ही रहता है। रुचिपूर्ण एवं स्पष्ट लक्ष्य होने पर व्यक्ति अपनी सृजनशीलता, रचनात्मक को सही दिशा की ओर उन्मुख करके मनचाही सफलता पा सकता है। दुविधा एवं द्वंद्व सफलता के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। आपकी योग्यता, क्षमता, कल्पना शक्ति, सृजन शक्ति और रचनात्मक के सही उपयोग के लिए आवश्यक है कि आपका लक्ष्य रुचि के अनुकूल एवं स्पष्ट हो। लक्ष्य प्राप्ति या सफलता प्राप्ति यानी जीत की राह सरल एवं सुगम नहीं है। उसके लिए कठिन प्रयासों की आवश्यकता है, अदम्य इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, अटूट आत्मविश्वास एवं कठोर मेहनत की आवश्यकता है। लक्ष्य निर्धारण करना सामान्य बात है, लेकिन उसकी प्राप्ति हेतु स्वयं को तैयार करना एक कठिन परिश्रम है। एक छात्र अपनी रुचि के अनुसार प्रशासनिक सेवा IAS में पास होने का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति स्वयं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उसे तैयार होना पड़ेगा। स्वयं को कठिन परिश्रम करने हेतु संकल्पित करना पड़ेगा। अपनी सारी योग्यताओं एवं क्षमताओं को एक ही दिशा में फोकस करना होगा। स्वयं को अनुशासित और समय का सही नियोजन करना होगा। उन सभी आदतों, क्रियाकलापों का त्याग करना होगा जो किसी भी तरह आपको लक्ष्य प्राप्ति से चूक करती है। उन आदतों को दैनिकचर्या में अपनाना होगा जो लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है। अपना सारा ध्यान, अपनी सारी शक्तियों एवं अपनी सभी भावनाओं को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में केंद्रित करना होगा। जैसा शुरू में ही बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति की राह सरल या सुगम नहीं है। यह राह त्याग, तपस्या, संयम, अनुशासन, संकट एवं समस्याओं की है। सफलता की राह में कठिनाइयाँ आती ही हैं। इन कठिनाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है उसका रुचि निराकरण करते हुए आगे बढ़ने की। आत्मविश्वास को डिगने नहीं देना है। आपका आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रयासों की एकजुटता आपके लक्ष्य प्राप्ति को सुगम बनाते हैं। याद रखें अर्जुन की वह बात जब उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं, केवल चिड़ियों की
आँख दिखाई देती है। और इससे आगे जुड़े रहने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करके पुण्य का भागी बने। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।